जो सन्यास धर्म वाले हैं, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन, कोई भी वंशी हो, वो सब कौन से वंश के हैं? वो सब सन्यासी हैं। और तुम हैं, तुम प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो, तो सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो निर्वाण धाम में जाने का। वो सन्यासी तो निर्वाण धाम में जाने का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें तो निर्वाण धाम का पता ही नहीं है। वो तो न मुक्ति पाते हैं, पुरुषार्थ करके मुक्ति नहीं पाते हैं। कैसे पाते हैं? वो मुक्ति पाते हैं धर्मराज के दंडों से, उसको कोई पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। और हम पुरुषार्थ से मुक्ति पाते हैं, न वो मुक्ति पाते हैं और न किसी को मुक्ति देते हैं। तुम जानते हो, हम बाबा को याद करते करते हम 7 शरीर छोड़ देंगे। कोई कहते हैं हम जल्दी जावे, पता नहीं कब विनाश होगा, हम कब जावेंगे सुखधाम शांति धाम। यहाँ तो घोर अशांति धाम में पड़े हैं, दुख धाम में पड़े हैं। अरे बाप कहते हैं तुम ऐसे मत कहो, हमें खराब लगता है। बाबा को खराब क्यों लगता है? अब बाबा को खराब ये लगता है कि देखो मैं आया हुआ हूँ, मेरे आने की खुशी उनको बिल्कुल नहीं है, और इनको अपने ही दुख याद रहते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ। बाबा के पास आएंगे, रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे, आंसू बहाना शुरू कर देंगे, कब इस दुनिया से छुटकारा मिले। अरे बाप कहते हैं तुम ऐसे मत कहो, हमें बहुत दुख होता है। ऐसे कब मत कहना हम कब जाएंगे सुखधाम शांति धाम। ये कहना कि हम वापस कब जाएंगे, ये हिसाब हो गया। अभी तो तुम बाबा के साथ बैठे हो, क्या क्या हिसाब हो गया है? अरे तुम चले जाएंगे, तुम्हारा हिसाब किताब बाबा के साथ कट हो जाएगा, बाबा के साथ की शूटिंग खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते ऐसे कब नहीं कहना। क्या कहना है? ये संगम युग जितना लंबा हो उतना अच्छा है, हम बाबा के साथ बने रहेंगे, हैं? बाबा के संग का रंग लगेगा तो हम जन्म जन्मांतर का सुख, जैसे बाबा सुखी रहेंगे हम भी सुखी रहेंगे। कहते हैं ना, आनंदम मंगलम भगवान विष्णु। विष्णु शिव बाबा को कहा जाता है, या कोई आत्माएं हैं जिनका संगठन विष्णु कहा जाता है। कोई आत्माएं हैं जो विष्णु स्वरूप वाली हैं, जो सदैव आनंद मंगल में रहती हैं। उनका आनंद कभी जैसे कि खलास ही नहीं होता है। तो हम वापस चले जावे जल्दी, ये तुम्हारा हिसाब बन जाएगा। क्या हिसाब बन जाएगा? बाबा से जुदाई का हिसाब बन जाएगा, बाबा का संग का रंग खलास हो जाएगा। अभी तो तुम बाबा के साथ बैठे हो ना, तो ऐसे क्यों कहते हो हम चले जावे? हैं? क्यों कहते हो? अरे कोई कारण होगा ना। कारण है देवान में रहना। क्या अपन को क्या समझते हो?
देह समझने के कारण ऐसे तुम दुखी होते रहते हो। तुम तो ईश्वर की संतान हो। किसकी संतान हो? ईश्वर माने क्या? ईश माने शासन करता। ईश्वर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता। परिवार भी होते हैं ना, संगठित परिवार, संयुक्त परिवार होते हैं। तो सब परिवारों के शासन करने वाले जो मुखिया हैं वो एक जैसे होते हैं या अंतर होता है? अंतर तो जरूर होता है। तो ये भी शासन करता तो है, लेकिन कैसा शासन करता है बाप? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है। इसका प्रूफ क्या? अरे कोई प्रूफ है? ऐसे ही श्रेष्ठ शासन करता ईश्वर है। याद करती है सारी दुनिया। क्यों याद करती है? बिलों पर राज्य। हाँ, अभी वर्तमान में संगम युग में बाप आया हुआ है तो बच्चों को शासन तो कर रहा है, लेकिन बच्चों के ऊपर जो शासन कर रहा है वो मुसलमानों जैसा शासन कर रहा है। हमारी बात मानो तो मानो, नहीं तो हम तुम्हारी चुटिया उड़ाई देंगे। जनेऊ उतारो, नहीं हम तुम्हारी गर्दन उड़ाई देंगे। ऐसा शासक है या दिलों पर राज्य करने वाला शासक है? दिलों पर राज्य करने वाला शासक। हमारा दिल लेता है, हमारे दिल की बात मानता है, अपन ही नहीं चलाता है। 70-75 साल हो गए समझाते समझाते। बच्चे समझाने को मान रहे हैं? मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। फिर भी वो प्यार से समझा रहा है, या तलवार चला रहा है? प्यार से समझा रहा है। इतना बढ़िया शासक और कहीं मिलेगा? और तुम ईश्वर की संतान हो कहा जाता है, तुम्हारा ही यादगार बना हुआ है। तुम मोस्ट बिलवड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। कहाँ की बात है? संगम युग में हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया की शूटिंग हो रही है। कैसे? हर आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी दुनिया तैयार हो रही है। जन्म जन्मांतर के जो भी सहयोगी होंगे, संगी साथी होंगे जन्म जन्मांतर के, वो कहाँ तैयार हो रहे हैं? अभी संगम में तैयार हो रहे हैं। तो ये तुम्हारी दुनिया तैयार हो रही है। कोई की बड़ी दुनिया होगी, कोई की छोटी दुनिया होगी। तो उस दुनिया के तुम शासनकर्ता हो जावेंगे। तो बाप श्रेष्ठ है तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ ही होने चाहिए। वर वर ईश्वर, ईश्वर श्रेष्ठ शासनकर्ता होने चाहिए। जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चे भी बहुत मीठे होने चाहिए। ऐसे नहीं शनिचर देवता जैसे। शनिचर देवता का लोक देखा? शास्त्रों में दिखाया है कैसी काय काय हाय हाय हू हल्ला मचा हुआ है उनके राज्य में। कोई भी जैसे सुखी है ही नहीं।
तो बहुत मीठा बनना है। कितना कर्कश बोलता है शनिदेव, ऐसा शासक बनना है क्या? नहीं। और सबको बनना है क्या? तुम बच्चे सबको ऐसा ईश्वर जैसा श्रेष्ठ शासक बनना है। परंतु ऐसे पुरुषार्थ में टाइम तो लगता है ना। क्या टाइम लगता है कि नहीं लगता है? क्या टाइम लगता है? हैं? टाइम पुरुषार्थ करने में लगता है। तो फिर धीरज धर बनुआ, धीरज धर, क्योंकि पुरुषार्थ पूरा करके जाना है या अधूरे ही चले जाना है। कोई बहुत तीखी दौड़ी पहनते हैं, माना कोई को कम टाइम लगता है। तीखी दौड़ी पहन के 40 वर्ष के अंदर ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे। कोई 50 साल लग जावेंगे। चलो, वो 40 से 50 साल तो नुदे हुए हैं। जो राजयोग सीखने वाले राजा बनने वाले हैं, बाकी सब राजा बनेंगे क्या? हैं? सब तो राजा नहीं बनेंगे। बाकी उनकी जो प्रजा में आने वाले हैं, 108 की प्रजा में, वो भी तो अपने अपने दुनिया के राजा बनेंगे कि नहीं? छोटे मोटे सितारों के राजा हैं ना, कि नहीं है? वो भी राजा हैं। तो कोई कम दौड़ी पहनते हैं, कोई तीखी दौड़ी पहनते हैं। कल पहले मुआफिक जैसी दौड़ी जिसने पहनी है वैसी दौड़ी पहनते रहते हैं। कहेंगे इस समय तक फलाने ने इतनी दौड़ी पहन करके इतना बड़ा फूल बना है। हा? सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? कमल का फूल बड़ा होता है। फिर एक और बड़ा फूल होता है, नहीं है? गुलाब का फूल बड़ा नहीं होता है, सूरजमुखी का फूल बड़ा होता है। क्या है? कितने बड़े फूल बने हैं। कोई है जो फूल तो नहीं बने हैं, कली बने हैं। कोई तो कली बन, कली से फूल बन, फिर कांटे बन जाते हैं। ऐसे भी होता है, हैं? फूल बन जाए, फूल सूख जाए तो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा कली मुआफिक। फिर छोटा होके की भी एकदम सूख के कांटा हो जाए। कोई कोई बीमार ऐसे होते हैं कि नहीं है? पहले तो शरीर एकदम फूले, फूल के समान खिले खिले हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं तो मुरझाए जाते हैं। कोई मुरझाए करके फिर पूरे कांटे कांटे जैसा शरीर हो जाता है। माया का तूफान आया तो न कली रहे न फूल रहे, बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। बहुत अबलाओं पर अत्याचार होने लग पड़ते हैं। बेचारी बांध हेली हो जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। भक्ति मार्ग में वृंदावन की बात सुनाते हैं ना, कि वृंदावन में अंदर अंदर बगीचे में डांस होता था। अंदर की बात कोई बाहर जाकर बोल देते थे तो उनका गला ही घुट जाता था। यहाँ तो ज्ञान डांस की बात है,
भक्ति मार्ग में टीवी में कौन सा डांस दिखाते हैं? हाँ, तो नचकइयों का डांस दिखाते हैं, देह अभिमान का। वो देह अभिमान के डांस की बात नहीं है। कौन से डांस की बात है? ज्ञान डांस की बात है। तुम बच्चे कहाँ कहाँ से आते हो ज्ञान डांस सीखने के लिए? तब बाबा कहते हैं तुम बादल हो जो रिफ्रेश होकर के फिर जाकर के ज्ञान डांस करो। तो बाप कहते हैं बाकी अभी थोड़े रोज हैं, इसलिए धीरज धरो। ये तो बड़ा अच्छा समय है क्या? और रोने पीटने का समय नहीं है। कौन सा? ये बड़ा अच्छा समय है। संगम युग कैसा समय है? बहुत अच्छा समय है। कैसा अच्छा समय? मौज में रहने का समय है? कोई चिल्लाए बिल्लाए, गालियां देने लग पड़े, उल्टी पलटी ज्ञानी की बात ग्लानी की बात करे, तोहमत लगाने पड़े, तो मौज में रहे? हाँ? नहीं, रोना पीटना शुरू कर दें, क्या करें? हैं? कैसे मौज में रहें? हैं? हाँ, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। दो कान है ना, एक दरवाजा इधर, एक दरवाजा इधर। एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। दिल के अंदर बात रखो मत। क्या समझो? हमारा इनका हिसाब किताब ही ऐसा। किया कर्म किसने है? हम ही ने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं राजा बन के कि हमने किसी को उल्टा सीधा बोला है। उसने पाप कर्म नहीं किया, फिर भी हमने उसको तोहमत लगाई है, तो वो हिसाब किताब हमारा पूरा हो रहा है, चुकतू हो रहा है। तो हम हल्के हो रहे हैं या भारी हो रहे हैं? हल्के हो रहे हैं तो खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। अरे कोई गालियां देता है, ग्लानि करता है, तो गालियां और ग्लानि चिपक जाती है क्या? छूटती नहीं। ऐसे होता है क्या? है? नहीं, ये तो अपने देहभान को दूर करने की बात है। आत्माभिमानी होकर के रहेंगे तो आत्मा के ऊपर कोई भी मान अपमान की बात लगेगी ही नहीं। तो देखो, ये ज्ञान डांस की बातें हैं, ये संगम युग की बातें हैं। और संगम युग में ये बहुत अच्छा समय है, जितना टाइम हो उतना अच्छा। हमारी अवस्था पक्की होती जाएगी, क्योंकि अभी बाप रतन देने आए हैं। अभी तो अर्जुन बहुत कुछ होना है। क्या कहा? क्या तुम इतने में ही रोना पीटना चिल्लाना शुरू कर दिया? अभी तो बहुत कुछ होना, दुखों के पहाड़ गिरने हैं। तो हमको अभी से मजबूत आत्मा बनना चाहिए या कमजोर आत्मा बनना चाहिए? मजबूत आत्मा बनना है। मजबूर नहीं होना है। सबका जमा नहीं होता है। क्या? सबका फायदा ही फायदा नहीं होता है। माया बहुतों को घाटे में डाल देती है। फिर भी अभी तो अर्जुन समय पड़ा है। कौन से सन की वाणी है? 64 की वाणी है। अभी तो कितने साल बीत गए हैं? 64 के बाद अभी कितने साल बीत गए? हाँ, बहुत समय बीत गया। अभी तो आगे बढ़ने का समय है। बहुत बड़ी राजधानी स्थापन होनी है।
क्या? अभी तो राजधानी का छोटा सा फाउंडेशन पड़ा है, वो भी जमीन के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। फाउंडेशन पड़ा है कि नहीं? फाउंडेशन तो पड़ा है, लेकिन सबको दिखाई, कोई कोई हैं जिनकी तीसरी आंख राजधानी के फाउंडेशन को देख रही है, लेकिन वो तो बहुत छोटा फाउंडेशन है। अभी तो तुम्हारी राजधानी का बहुत बड़ा फाउंडेशन भी पड़ेगा और बहुत राजधानी भी बड़ी तैयार होगी। परंतु ये बात तुम ही जानते हो कि हम इस बाप को याद करने से अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। क्या? कैसे राजधानी स्थापन करते हैं? अपने बाप को याद करने से हम अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। अच्छा, ओम शांति।